समझते हैं। सबसे पहले भाई एरे फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं तो हमें एरे वर्ड पता होना चाहिए कि एरे वर्ड होता है क्या है। बेसिकली सिक्वेंसली एरे, अगर हम बात करें स्टैटिक्स का, आप अगर 12th में या फिर ग्रेजुएशन में अगर आपने अपने कॉमर्स लिया होगा तो कॉमर्स के अंदर में एक पार्ट होता है स्टैटिक का, सांख्यिकी का। उसमें एरे का डेफिनेशन दिया हुआ है कि एरे सिक्वेंसली अरेंज करता है एंड डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो मेन फोकस वही है कि यहां भी सिक्वेंसली अरेंज और डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूले के कुछ पार्ट। अगले आपको 2-3 क्लासेस में चीज समझ में आ जाएगी कि एरे क्या है। अब एरे फॉर्मूला जिससे मेरे मुंह से निकलता है, एरे फॉर्मूला से मतलब है नहीं कोई एरे नाम का फॉर्मूला है। बेसिकली एरे जो है, एरे फॉर्मूला, तो एरे क्या है, फॉर्मूला लगाने के तरीके हैं। पर वही फॉर्मूले हम पढ़ेंगे जो इससे पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हम उसको अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। जैसे मुझे 1 2 3 4 5 ऐसे लिखने हैं ना, तो यहां पे हम अलग अलग सेल में लिखे, तो हम यहां पे भी इक्वल कर्ली ब्रैकेट के अंदर में 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6। और फिर हम सेलेक्ट करें F2, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। जब एरे के अंदर में हम कॉमा यूज करते हैं तो कॉमा कॉलम वाइज सेग्रीगेट करता है। अगर मुझे रो वाइज करना हो तो उसके लिए हम कर्ली ब्रैकेट में 1, सेमीकोलन 2, सेमीकोलन 3, सेमीकोलन 4, 5 एंड 6 इस तरीके से डालते हैं। F2, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। मतलब कि सेमीकोलन, कॉलन किसके लिए होता है, अगर आपको रो वाइज ब्रेक करना है, जैसे आप देख रहे हो ना, आप सब में देख रहे एक ही फॉर्मूला है। अगर मुझे रो वाइज ब्रेक करना है तो हम कॉलन लगा, सेमी कॉलन लगाएंगे। अगर मुझे कॉलम वाइज ब्रेक करना है तो कॉमा लगाएंगे। अगर दोनों चाहिए तो हम दोनों भी यूज कर सकते हैं। ऐसे कर्ली ब्रैकेट 1, कॉमा, फिर कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अभी हम इसको क्या हुआ, 4 रो 2 कॉलन है, 4 रो और 4 कॉलन 2 रो है। तो जो ब्रेक हुआ तो कहां से ब्रेक हुआ, 4 से। क्यों, क्योंकि 4 के बाद हमने सेमीकोलन लगाया। ठीक है, अब इस तरह की चीजें यूज कहां करेंगे, तो हम कर लिए, लेकिन इसका यूज कहां, तो मैनुअली ऐसे भी टाइप कर सकते हैं, ऐसे भी टाइप कर सकते हैं ना हम। बेसिकली हम इसका यूज कैलकुलेशन वगैरह में करते हैं। जैसे मान लो ना कि यहाँ पे मेरे पास 3-4 नंबर है, कि मैं 10, 20, 30 एंड 25। ठीक है, इसको पहले मैं इसका परसेंट, इसका मैं 10% निकालना चाहता हूं। जो 10% आ रहा है उसमें इंडिविजुअली सब में +3 करना है। ठीक है, फिर जो रिजल्ट आता है उसको इंडिविजुअली सबको 3 से डिवाइड करना है, देन आपको सम करना है। मतलब अगर मैनुअल आप करो तो क्या करना पड़ेगा, 10
तो 10 का 10%, फिर इसमें आपको प्लस करने हैं 3, ठीक है। फिर जो रिजल्ट आया उसको डिवाइड करना है आपको 3 से, ठीक है। और ऐसे आपको कंटिन्यू 20 पे, 30 पे एंड 25 पे करना है, और फिर इसका सम निकालना है आपको। तो एरे का यूज क्या होता है कि जो काम आप कई सारे सेल्स में मिलकर, सेल्स की यूज करके बनाते हो ना, उसी काम को आप एक सेल के अंदर कर सकते हो। जैसे कि यहां पे मैं करना चाह रहा हूं, मैं इक्वल करूंगा कर्ली ब्रैकेट 10, 20, 30, 25, ठीक है। इसका 10%, ठीक है। फिर इन सबों में +3। अब मोड बार मेथड यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे आपको पता है, क्योंकि मैं बता चुका हूं आप लोगों को। देन रिजल्ट आएगा, उसको बोलेंगे डिवाइड बाय 3, ठीक है। और इस सबों को हम सम के अंदर में डालेंगे, ठीक है। तो हम एरे का यूज करते हैं कि जो काम हम अलग अलग तरीकों से लेंदी प्रोसेस से कर रहे हैं, इंडिविजुअली कर रहे हैं, उस काम को हम यहाँ पे ये करें। तो इसने ही बैकएंड में जो है इंडिविजुअली ही किया है। अगर आप इसको देखना चाहो तो आप इसको देख सकते हो। कैसे देखोगे? फॉर्मूले में जाओ, फॉर्मूले को एवुलेट करो, सबका इंडिविजुअली इसने परसेंटेज निकाला, फिर सब में प्लस कर दिया, फिर डिवाइड यहां पे गड़बड़ हो गया, क्योंकि सम के बाद ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो उसी प्रोसेस से फॉलो हो रहा है जो प्रोसेस आपने यहां पे देखा है। अरुण जी, कोई डाउट इसमें? सर वो ब्रैकेट का पूछा था, वो ब्रैकेट आपने दूसरा वाला लगाया, वो कब लगाना होता है? कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, हाँ, कर्ली ब्रैकेट जो होता है वो पार्ट होता है आपका इसका एरे का। कर्ली ब्रैकेट से ही एक्सेल समझता है कि इसमें एरे यूज करना है, एरे यूज करना है। अगर आप कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते, मतलब कब नहीं लगाते हो कि आपने अपना जो रिजल्ट है वो आपने कहीं पे लिख रखा है, तो कर्ली ब्रैकेट एक बार ही अब मुझे इस सेल का रेफरेंस पे करना है, ठीक है ना। यहां पे हम कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे, तो इसके लिए हम करेंगे सम इन सबों को का 10%, 10% निकाला। हम बोर्ड मास मेथड को था यूज कर लेते हैं, +3 डिवाइड बाय 3। अब रिजल्ट गलत दे रहा है। रिजल्ट सही कब देगा? जब मैं इसको दोबारा एक्टिवेट करूंगा। F2 प्रेस करने से एक्टिवेट हो गया। इस पे मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो इसने देखा, आपने कर्ली ब्रैकेट उसने लगा दिया। अब फॉर्मूले में देखोगे तो क्या होगा? कर्ली ब्रैकेट ले लिया उसने, कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट इट मींस एरे। जहां कर्ली ब्रैकेट यूज होता है वहां एरे समझ जाता है एक्सेल की इसमें एरे होने वाला है। एरे का तीन पार्ट होते हैं, कैलकुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंडीशन, ठीक है। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन था कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो डिस्ट्रीब्यूट में और भी है।
जैसे कि हमने यहाँ पे नाम लिखा सुजीत, मुझे सुजीत को हर एक सेल में एक एक लेटर लिखना है इस तरीके से, सेल SUJ। लास्ट टाइम याद होगा कि मैंने पेन कार्ड फॉर्म पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सिखाया था ना। तो इसको अगर आप मैनुअल करते हो मिड फॉर्मूले से तो क्या होगा, कॉमा 1,1, ठीक है, मिड 2,1, मिड 3,1, ठीक है, ऐसे लेके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं एरे लगा दूं, यहाँ पे कर दूं मिड, इसको सेलेक्ट करूं, कॉमा करूं, यहाँ पे कर दूं 1, 2, 3, 4, 5, 5 ही है ना, 6, 6 और कॉमा 1, तो क्या होगा, F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसमें सीक्वेंसली किया, मतलब कि इसमें क्या था, मिड था, तो इसमें इसने मिड को 1 रेफर किया, दूसरे बारे में मिड को 2 रेफर किया, तीसरे बारे में 3 रेफर किया, मतलब सीक्वेंसली इसने रेफर करते चला गया। तो इसमें क्या हुआ कि सब में एक फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है कि अगर मेरा लेटर बहुत बड़ा होता तो क्या होता, ठीक है ना। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे मिड, इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा रो 1 से लेके 6 तक, कॉमा 1, F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर। गड़बड़ हो गया, क्यों गड़बड़ हुआ, हाँ यहाँ पे हम कॉलन यूज करेंगे इसलिए गड़बड़ हुआ। F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है। आउट इसमें, तो इस तरह का यूज हम करते हैं फॉर्मूला, इससे हमारा काम सहूलियत होता है और काम मेरा आसान हो जाता है एरे फॉर्मूला। अरुण जी कोई डाउट है? नहीं सर। अरुण जी कोई डाउट है? नहीं सर, नहीं 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 सर, कोई डाउट नहीं। हेलो, आवाज आ रही है सर? हेलो हेलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुण जी मैं सुन नहीं पाया था आपको। सर कोई डाउट नहीं, आगे ओके, अब इसमें हम क्या करते हैं ना कि बेसिकली हम एक और काम करते हैं, हम वी लुकअप में इसका यूज करना चाहते हैं। इसे समझ लो ना कि ये हमारा अकाउंट नंबर है, ठीक है, ये हमारा नेम है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर और नेम, तो मैं अकाउंट नंबर 1 डालता हूं तो सामने इसका नेम आ जाए, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, वी लुकअप लगाते हैं क्या। बट प्रॉब्लम क्या है वी लुकअप में कि मुझे डेटा सामने कहीं ना कहीं रखना ही पड़ेगा। मैं चाहता हूँ मेरा डेटा फॉर्मूले के अंदर हो, मैं बाहर किसी सीट पे नहीं रखना चाहता हूँ, मैं डेटा इसको सीट पे नहीं रखना चाहता हूँ।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी लुकअप यूज कर सकते हैं। हम लिखेंगे वी लुकअप, इसको सेलेक्ट करेंगे कॉमा, और कर्ली ब्रैकेट में यहीं पे लिखेंगे 1 कॉमा पुनीत, फिर सेमी कॉलन, कॉलम चेंज करने के लिए, फिर 2 कॉमा रवि, रवि, ठीक है ना, फिर सेमी कॉलन, 3, ये भी ऐसे इतना ही रहता है, ठीक है, कॉमा 2 कॉमा 0, आ गया रवि कॉलम नंबर। हाँ नहीं, जिस यहाँ पे है ना 1 और 2 हुआ ना, यहाँ भी तो होगा ना कि ए आपको जो सेमी कॉलन दिया तो क्या हो गया, कॉमा कॉलन हो गया, ए आपका पहला कॉलन हो गया, ए आपका दूसरा कॉलन हो गया, रो चेंज हो रहा है ना। इसने ऐसे लिखा फिर चेंज हो गया, ऐसे लिखा। जैसे बैकएंड में क्या किया कि बैकएंड में इसने एक टेबल बनाया इस तरीके, ठीक है, टेबल बनाया, और इसने कॉमा था तो इसने एक कॉलन बनाया, तो इसने यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पे लिखा इसने पुनीत। जरूरी नहीं, 2 कॉमा ना, 2 है ना, अरे ये इसकी बात कर रहे हो तुम, अरे तो कॉलम नंबर यार, बिलो कभी भूल गए क्या तुम, फर्स्ट एंड सेकेंड। हाँ तो अगर 3 कॉलम होगा 3 तीसरा नंबर आएगा, ठीक है। और यहां पे जैसे से सेमी कॉलन मिला, इस तुरंत एक रो जनरेट कर दिया, और अगली वैल्यू इसने अगली रो में डाला, ठीक है। फिर जैसे आगे मिलेगा तो फिर आगे चेंज करेगा। तो वी लुकअप को क्या एक डेटा टेबल चाहिए ना, तो उसको एक डेटा टेबल मिल गया, तो इसमें यहां से ढूंढा, इसमें उसने सब मैच किया, और 1 और 2 दूसरा नंबर वैल्यू यहाँ पे पिकअप किया, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये उठता है कि मुझे फॉर्मूला में इतना लंबा डालना ही पड़ेगा, हम इतना लंबा नहीं डालना चाहते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, डिफाइन नेम कर लेते हैं, डिफाइन नेम, और मैंने यहाँ पे डेटा नाम का एक नेम बना देता हूं, और इसकी फॉर्मूले यहाँ पे जो आ रहा था रेफरेंस, इसके जगह पे हम अपना ये फॉर्मूला डाल देते हैं। अब मैं अगर वी लुकअप लगाऊं, मुझे थोड़ा देर इंटरनेट चला गया। हेलो, तो हमने डेटा डाल दिया, हमने एक डिफाइन नेम किया, डिफाइन नेम में जाके हमने वो डाल दिया जो था हमारा एरे, और फिर हमने वी लुकअप में उस एरे रेंज का नेम, डिफाइन नेम जो किया था नेम लिख दिया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये, क्या सर, बीच में आवाज भी नहीं आ रही थी, कुछ भी नहीं। हाँ मैं रुका हुआ था, मैं नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि डिफाइन नेम के अंदर में हम इतना सारा टाइप कैसे करें, क्या ये तो 8 है, हो सकता है 80 हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं और हम वीन वर्ड पे जाएंगे। इसके लिए वर्ड पे हम पेस्ट स्पेशल करेंगे अनफॉर्मेट यूनिकॉर्न टेस्ट। अभी क्या है कि इन दोनों के बीच में मुझे कॉमा इंसर्ट करना है, और इनके बीच में क्या इंसर्ट करना है, सेमीकॉलन।
तो सिलेक्ट करने के बाद हम रिप्लेस करते हैं ना, रिप्लेस में एक मोर होता है, मोर पे क्लिक कीजिए तो स्पेशल कैरेक्टर के अंदर में टैब को हमने चेंज कर दिया किसमें, सेमीकोलन में, ठीक है। और ये जो होता है ना एंटर, उसको पैराग्राफ मार्क बोलते हैं, उसको हमने चेंज कर दिया कॉमा। नहीं, हमने गलत कर दिया ना, ओके तो कोई दिक्कत नहीं, सेमी कॉलन को हमने कॉमा कॉमा में कर देता हूँ, देन पैराग्राफ मार्क को हम करते हैं सेमी कॉलन में। ठीक है, देन उसको कॉपी करते हैं और फिर वापस एक्सेल पे आते हैं। इसमें एक चीज छूटा हुआ है, क्या छूटा हुआ है? इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कॉमा हमेशा जो है ना एक्सेल पे लगाइए, वर्ड पे मत लगाइएगा। तो मैंने बोला कि कॉमा को तुम प्लेस करो कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्टिंग, समय स्टार्टिंग लग गया। एंडिंग वाले सेमी कॉलन को तुम करो स्टार्टिंग एंडिंग लग गया। लास्ट में एक सेमी कॉलन लगा हुआ है, उसको आप डिलीट कर दो, ठीक है। एंड इसको कॉपी करो और जो डिफाइन नेम किया था उसमें जाइए, नेम डिफाइन करने के बाद मैं इसको इसके जगह पे पेस्ट कर देता हूं। ठीक करके निशान देखो, गलत तो नहीं है, सही है। कोई गलती होगा तो ये बता देगा आपको यहाँ पे गलत, लेकिन गलत नहीं बता रहा है। अब मैं कहीं भी लगाऊं वी लुकअप, मैं जैसे किसी और चीज को लगाता हूं, मैं 5 को देखना चाहता हूं, वी लुकअप इसके अंदर में इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, डेटा और कॉलम नंबर तो दो देना है क्योंकि नेम दूसरे पे है, इसलिए 2 देना है। अगर मुझे डेटा चाहिए होगा तो हम यहाँ पे डेटा इक्वल करेंगे, डेटा और एरिया सेलेक्ट करेंगे, F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, अरुण जी कोई डाउट है आपको? नहीं सर। ठीक है सर। तो एरे पे अब क्या है ना कि एरे जो है छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप क्या करो, गूगल पे सर्च करो एरे और फिर उसके जो एग्जाम्पल्स है ना उस एग्जाम्पल को फॉलो करो। कल फिर मैं एरे में और थोड़ा एडवांस पार्ट बताऊंगा। अभी तो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया, फिर कल मैं आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप गूगल पे जाके एरे के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। ठीक है, ठीक है सर। तो कल मिलते हैं हम सुबह 7 बजे।